खनेता धाम में हो रहे इस विशाल कार्यक्रम को लेकर हम आ पहुँचे हैं यज्ञशाला। ये यज्ञशाला है, बहुत बड़ी है, 108 कुंडीय यज्ञशाला है। और 108 कुंडीय बताते हैं कि इसकी कितनी महाराज जी हैं 108 कितनी परिक्रमा देने पर कितने किलोमीटर की यहाँ पे ऐसी मान्यता है, लोगों की ऐसी मान्यता है। हमारे यहाँ माला भी 108 की फेरते हैं जी। 108 का अंक है, जो ऐसा समावेश भी है। सीताराम को अगर मिलाते हैं तो 108 शब्द होते हैं, बिल्कुल। इसीलिए लोगों 108 का अपने यहाँ ज़्यादा महत्व देते हैं। लोग यज्ञ की परिक्रमा भी करते हैं, वह 108 या 1008। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, हम लोगों ने अभी इसका कैलकुलेट किया तो इसमें ऐसा निकल रहा है, अगर कोई माता बहनें या भाई 108 परिक्रमा देते हैं तो यानी वो 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। इस परिक्रमा में 14 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी 108 परिक्रमा अगर यज्ञ की लगाते हैं। मतलब ठाकुर जी की एक परिक्रमा हो। हाँ, यज्ञ भगवान की एक 108 परिक्रमा में 14 किलोमीटर का। जी हाँ 14 किलोमीटर। बाकी यहाँ यज्ञशाला में यज्ञ करने से लोगों को क्या फल? देखो, यज्ञ में शास्त्रों में वर्णन है, यज्ञेत भवेत वृष्टि। यज्ञ से वृष्टि होती है और वृष्टि से हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल है। अगर जल नहीं बरसेगा तो कृषि हो ही नहीं सकती। इसीलिए यज्ञेत भवेत वृष्टि जो यज्ञ होता है वह विश्व की शांति के लिए। और अब तो इस बात को वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। आपने कोरोना के अनुसार देखा, जब वैज्ञानिकों ने भी ये किया है, जहाँ पर अगर 1 किलो घी से हवन होता है, ये उसमें यानी 10,000 यानी कितने हज़ार की भूमि पवित्र होती है। और यहाँ पर तो 251 कुंटल हवन सामग्री और कम से कम 200 टीन के पीपा आएंगे, उनसे हवन होगा। तो इतने से वातावरण जो आज दूषित हो रहा है, इतने वाहनों से पॉल्यूशन हो रहा है, वह सब यज्ञ के द्वारा। और देवता भी प्रसन्न होते हैं, जहाँ देवता प्रसन्न होते हैं वह क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। वैसे भी खनेता धाम विश्व विख्यात होने वाला है, पहले से ही विश्व विख्यात है, लेकिन अब विश्व विख्याति की ओर बढ़ रहा है। देखो, खनेता धाम तो उस वर्ष उस समय से विख्यात है जब कोई संसाधन नहीं थे। यहाँ पर ये कार्यक्रम इतना बृहद रूप में पहली बार हो रहा है, परंतु जो कार्यक्रम है वह 58 वर्ष से चल रहा है। ये 58वीं वर्षगांठ है कार्यक्रम की। पहले जिनकी स्मृति में कार्यक्रम किया जा रहा है, श्री विजय रामदास जी महाराज, वह राम पाठोत्सव के नाम से इस कार्यक्रम को करते थे। तो उसकी भी ये 58वीं वर्षगांठ है, यानी उसकी ये स्वर्ण जयंती है। और जब कोई संसाधन नहीं थे उस समय धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज थे, वह भी यहाँ बैलगाड़ी पर बैठ करके आए। और जब संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ गांव से आने के पहले एक पुल पड़ता है, उसमें पानी में होकर के लोग यहाँ आते। तो खनेता तो वैसे भी विश्वविख्यात है। दूसरा, मैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में कर्नाटक गया। कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ है, तो मैंने वहाँ परिचय अपना दिया। तो मैंने पहले ग्वालियर के नाम से दिया, परंतु महाराज जी ने कहा ग्वालियर में एक खनेता स्थान पड़ता है, क्या आप खनेता से आए हैं? तो मैंने कहा महाराज जी हाँ, हम खनेता से आए। तो मतलब खनेता कर्नाटक में भी एक छोटा सा गांव, वह अपने नाम के महाराज जी के प्रभाव से और गांव जो यहाँ पर संत पधारे उनके प्रभाव से सारे देश में विख्यात है। आप सुन रहे थे सत्यदीप महाराज जी को। तो आगे जो डेली अपडेट रहने वाली हैं, उन अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल से। लोगों के रुकने तब तक के लिए धन्यवाद। ये पूरा रुकने के लिए है। यहाँ तकरीबन कितने लोग रुकने की व्यवस्था है? कितने लोग रुक सकते हैं? यहाँ पर हमने 3 के कमरे बनाए। हाँ, और ये बाकी के ये लगे कम से कम 50,000 तक व्यक्ति को 50,000 व्यक्ति रुक सकते हैं। मतलब बुकिंग के साथ में रुकेंगे कि नॉर्मल कोई भी? नहीं, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए ना। रहने की, खाने पूरी की व्यवस्था, पूरी, कपड़े वपड़े सब पूरा। लोग तो आए। आगे से जाके चालू कर लो, उधर से जाके। भैया अच्छा, ठीक, बताते हैं, हमें बताते चलना। हाँ भैया, निकलवा के हाँ कल आएंगे। अब काम अपना चलना ही है डेली। चलते चलिए तुम। भैया रहेंगे, इनका नंबर ले लो, ये भी रहेंगे। ये कार्यक्रम इतना बड़ा है कि यहाँ पर 50,000 लोगों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ जो आपने ये लगाए हुए हैं, टीन शेड बनाए हुए हैं, कमरे टाइप में बना रहे हैं आप,
तो यहाँ पर तकरीबन कितने लोग रुक सकते हैं? यहाँ पर हम लोग अभी 50,000 से लेकर के 70,000 व्यक्तियों की रुकने की व्यवस्था की इंतजाम कर रहे हैं। तो उसके लिए आश्रम परिसर में इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए जो कुंभ में अस्थायी कमरे बनाए जाते हैं, जो कमरे आप देख ही रहे हैं वो बन रहे हैं। बाकी राउटी हैं और भी यहाँ आसपास में राउटी लगेंगी और ये सब व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना भव्य कार्यक्रम रहने वाला है, कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर 50 से 70,000 लोगों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर अस्थायी कमरे भी बना दिए जा रहे हैं। आप देखिए, लोगों को रहने, खाने, ओढ़ने के लिए कपड़े तक की व्यवस्था यहाँ पर करा दी जाएगी। देखिए, हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या नज़ारा रहने वाला है। 50 से 70,000 लोग रुकने की व्यवस्था है, लोगों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ जोर शोरों से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप खुद मायने लगा लीजिए कितना भव्य कार्यक्रम रहने वाला है, जिसको बोलते हैं खनेता धाम। खनेता धाम में कितना बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। यहाँ अस्थायी व्यवस्था लोगों के रुकने के लिए तैयार कर दी गई है। यहाँ पर ये शौचालय तैयार कर दिए गए हैं, नहाने के लिए ये शौचालय और नहाने की व्यवस्था है लोगों की। तो यहाँ पर नहाने और शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है। तकरीबन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से व्यवस्थित की जा रही हैं तैयारियाँ। तो आप देख सकते हैं, एक बार आप कैमरा घुमा के बता दें कि किस तरह से यहाँ पर अस्थायी लोगों के रहने की व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। और बगल में आप देख सकते हैं यज्ञशाला है, सामने आप यज्ञशाला भी देख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा की संख्या में यहाँ तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों के आने की संभावना है इस कार्यक्रम में। हाँ, हम लोगों का भी अनुमान है 5 लाख के करीब लोग पधारेंगे। और फिर तो कार्यक्रम है, उस समय कितना जन सैलाब उमड़े और बहुचर्चित कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष का कार्यक्रम है। तो जनता का भी हम कोई ये नहीं बता सकते कितने लोग आ सकते हैं, वो तो अब समय ही तय करेगा कितने लोग। बिल्कुल, जहाँ तक है जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं उस तरीके से देखा जाए तो 8 से 10 लाख लोगों के आने की संभावनाएं हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो भी चलती रहेगी और जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम बढ़ता जाएगा उसकी हर अपडेट हम आपको पहुँचाते रहेंगे।